2003 में हमने पेड़ लगाए थे और 2 साल पहले उन्होंने पेड़ काट दिए सारे के सारे। वहाँ 5 मीटर नीचे रखा है, उसमें करंट आ जाता है, उसमें पानी भरा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। ये बारिश का पानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पे भरा हुआ है और यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे जुड़ेंगे हम लोग और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बारिश के पानी की वजह से, इस जल भराव की वजह से उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस जल भराव की कोई निकासी है या नहीं है, क्योंकि ये मैं वहाँ से देखती आ रही हूँ, इस पूरी रोड पे पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से दुकानदारों को क्या परेशानी हो रही है, चलिए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका काका, ये बताएं। सरवण सिंह शेखावत। जी बताएं, मैं देख रही हूँ इस पानी की कोई निकासी है या नहीं है? निकासी नहीं, इस पानी की कोई निकासी नहीं है। नहीं है, हम बैठे 15 दिन से बैठे हैं। दुकानदार क्या खाएगा? दुकानदार कहाँ से किराया देगा? कहाँ से क्या खाएगा बताओ? 15 दिन से यहाँ बैठे हैं हम, कोई निकास नहीं है, कोई सुनाई नहीं है हमारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं है। या करंट आगे इसमें करंट आते हैं बक्सों में, वहाँ 5 मीटर नीचे रखा है, उसमें करंट आ जाता है, उसमें पानी भरा हुआ है। कहीं वो कोई यहाँ निकासी नहीं है, पानी कोई सुनाई नहीं होता है यहाँ, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती है। आप लोग कंप्लेन करते हैं, उसके बाद कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है। यहाँ के जो पार्षद है कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं तो बिजली वाले सुनते हैं, नहीं कोई नहीं सुनते हैं। हमारे खड्डे हो रहे हैं, ऐसे गोटे गोटे खड्डे हो रहे हैं। देखा मैंने किस तरीके से घुटनों तक पानी। तो गाड़ी वाले गिर गए, मोटरसाइकिल वाले गिर गए, उसका पैर टूट गया। जी बताएं, क्या किस तरीके से, क्या ये रिक्शा पलटी, बताएं आप। यहाँ पे गड्ढे हैं, ये रिक्शा 4-5 सवारी हैं और पलट चुकी हैं काफ़ी हद तक। मेन चक्कर ये है, एक तो पानी इतना गहरा है, सड़क बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे 2 साल ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ओनली 1.5 साल हुआ है सड़क बनाए हुए। सारी ख़त्म हो चुकी है सड़क, ऑल टोटल सड़क ख़त्म हो चुकी है। नहीं इतने से पानी में कोई सड़क ख़त्म होती है क्या? नहीं होती है बिल्कुल भी। अब चंडीगढ़ की सड़कें देखें, मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ 18 साल, चंडीगढ़ की एक भी सड़क नहीं उधरेगी बिल्कुल भी, समझे? किस तरीके से, मतलब 2 साल पहले ये सड़क बनाई गई है 2 साल पहले। और थोड़ी बारिश में इन सड़कों का ये हाल। हाँ, जब इन्होंने वाटर लाइन डाली तो इनको सड़क का मुझको करना चाहिए। अब गली में जाए बच्चे को लेके कैसे जाए स्कूल? नहीं जा सकता बच्चे को स्कूल लेके, क्योंकि गिरने के चांस ज़्यादा है। अपने तो चोट लग जाएगी, कोई बात नहीं, तो छोटा नाजुक बच्चा है, उसके चोट लग जाए, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। स्कूल ले जाना, घर से आना, ये देखो आप क्या हाल हो रखा है, बुरा हाल है, बुरा हाल, समझे? मैं देख रही हूँ किस तरीके से बुरा हाल हो रहा है। ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पार्षद भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही बिजली बोर्ड के। जी बताएं। चुके हैं तो कहते हैं हम क्या करें, इसमें हम क्या करें? अरे तुम तो क्या करोगे मतलब ये प्राकृतिक आपदा नहीं, प्राकृतिक आपदा बता के और इस चीज से दूर हट रहे हैं। बिल्कुल हट रहे हैं। मैं फोटो भेज चुका हूँ उनको व्हाट्सएप पे भी, कई बार बना के। काफ़ी लोग भी यानी डाल चुके हैं इस चीज़ को। मतलब आप फोटो डाल चुके हैं, आप दुकानदार जो हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसी पानी को यहाँ से, इसकी निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं हो। कोई इंतजाम नहीं है। आते हैं, बताएं क्या, किस तरीके से इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? बार बार पार्षद को बोला जा रहा है, उसके बाद भी इंतजाम क्यों नहीं हो? पार्षद जी के पास फोटोआं भेज दी, खूब फोटोआं भेज दी, नहीं कोई सुनाई नहीं है। एक दिन आया था ट्रैक्टर, वो पानी निकाल गया, हो गया साहब, बस। अच्छा, मतलब इतने दिनों में सिर्फ एक दिन ट्रैक्टर पानी हाँ, एक दिन निकाल के गया है। उसके बाद ये अभी भी पूरी सड़क पे पानी भरा हुआ है, कोई नहीं कर रहे। जो ठेठ तक भरा है, 3 किलोमीटर में पानी भरा है। जब पार्षदों को, जब नेताओं को वोट चाहिए होते हैं तो वो हाथ जोड़ के आ रहे हैं आप। हाथ जोड़ के आ जाते हैं, हमको वोट दो, 1 महीने के बाद में, जीतने के बाद में कोई सुनाई नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जब नेताओं को वोट चाहिए होते हैं, वोट मांगने होते हैं उन्हें इलेक्शन के टाइम पे, तो वो लोग हाथ जोड़ के दुकानदारों के पास आते हैं और वोट की अपील करते हैं। लेकिन यही जनता, यही दुकानदार जब उन्हें चुनकर एक पद पे भेज देती है, तो उस पद पे बैठने के बाद इन लोगों की समस्याओं को वो लोग क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों नेता इस पे एक्शन नहीं लेते हैं? क्यों दुकानदारों की समस्याओं से नेताओं को कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि ये बिजली की तारें पानी में हैं, तो अगर पानी में करंट आया तो यहाँ से निकलने वाले लोगों को जानलेवा साबित हो सकती है ये चीज़, यहाँ से निकलने वाले लोगों के लिए। आप सोच सकते हैं कि अगर पानी में करंट आया और यहाँ से कोई राहगीर निकल रहा है या फिर कोई वाहन वाला निकल रहा है, तो उन्हें किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये उनकी जान पर बन सकती है। और उसके बाद भी यहाँ के जो पार्षद हैं वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इन दुकानदारों ने लगातार उन पार्षदों को फोटोज भेजी हैं, वीडियोस बना के भेजे हैं। तो हमने इन भाई साहब से जब बात की तो इन भाई साहब ने बताया कि यहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है। इस बारिश के पानी की निकासी के लिए लोग पेड़ काट रहे हैं। मतलब एक तरफ अगर आप देखेंगे तो सरकार हरियाली महोत्सव की शुरुआत कर चुकी है। बजनाल सरकार हरियाली महोत्सव के थ्रू हर इंसान से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो पेड़ ज़रूर से ज़रूर लगाए, और दूसरी तरफ पेड़ों को काटा जा रहा है। जी बताएं। 2003 में हमने पेड़ लगाए थे और 2 साल पहले उन्होंने पेड़ काट दिए सारे के सारे।
जब एक साइड में तो कहते हैं पेड़ लगाओ, किस लिए लगा रहे हो पेड़? अगर काटने ही आपको 10 साल 15 साल बाद पेड़ काटने हैं, कोई फायदा नहीं उस पेड़ लगाने का। ये हरियाली कोई काम की नहीं इस चीज़ की। मतलब उस पेड़ को लगा रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, एक बच्चे की तरह उसको बड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप उसको काट दे रहे हैं। सड़क में आ गया है तो चलो उसका होल बना दो, ताकि भैया अपने सेफ रहे पेड़। तो फिर भी सड़क तो बनेगी, सड़क बनने से कौन रोक रहा है? चलो बनाओ सड़क बनने के लिए, लेकिन वो पेड़ का कोई फायदा नहीं। आप 10 साल लगा रहे हो, उस पेड़ को पानी दे रहे हो, उसके बाद 15 साल बाद काट दिया, कोई फायदा नहीं उस पेड़ लगाने का यहाँ पे। उसके बाद भी मतलब और ये चीजें हैं कि नेता आ रहे हैं और उस चीज को सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल। कोई देख नहीं रहा है। सबको हमने वीडियो भेजी है, पार्षद को भी, राजवर्धन जी के पास भी हमने जाने के लिए सोचा था, भाई जाएंगे, चलो ये बारिश की वजह से हम नहीं जा पा रहे, गड्ढे हो रखे हैं, चलो भाई उनके पास जाएंगे, उनके पास जाना नहीं हुआ। लेकिन ये तो है नहीं, उनको पता नहीं होगा, सब पता होता है भाई अपने जहाँ से वो वोट ले रहे हैं वहाँ का कैसा माहौल चल रहा है, सब पता होता है। जब वोट के टाइम जब उनका माहौल पता होता है तो ऐसे टाइम में भी उनका इलेक्शन के टाइम पे जब नेता जनसंपर्क करने के लिए निकलते हैं तो इस टाइम पे भी तो नेताओं को बाहर आना चाहिए, इस टाइम पे भी तो जनता की परेशानी को सुननी। आके देखें, वो गाड़ी देखें चला के, यहाँ पे पता लग जाएगा उनको। वोटिंग टाइम में तो खूब गाड़ियाँ हैं, अब एक भी गाड़ी देखने के लिए नहीं आती। क्यों? बस हो गया उनका काम, बैठे अपने राजगद्दी पर आराम से, जनता आएगी जिसको सुनना है सुन लो, बस जय श्री राम। वो देखिए किस तरीके से वो लोग उस खड्डे में फंस रहे हैं, गाड़ियां वहां फंस जा रही है, लेकिन उसके बाद भी पार्षद सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों पार्षद इस मामले पर एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या इन दुकानदारों की समस्याओं का निवारण होगा? पार्षदों को इन दुकानदारों की समस्याओं का निवारण करना होगा। प्रशासन को इस तरीके से इन चीजों पे अलर्ट मोड पे आना होगा। कैमरा पर्सन भावेश के साथ मैं खुशबू सिंह, द पीके टाइम्स के लिए।